चलिए, हेलो दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ टारगेट एमपी पुलिस 2023 विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी करंट एग्जाम, जैसे मैं बात करूँ आबकारी हुआ था आपका, ठीक, जैसे मैं बात करूँ जेल पहरी हुआ था, फिर पटवारी हुआ था, ये सारे एग्जाम में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं सेट पेपर के हिसाब से, तो वो सारे सेट पेपर मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो जितने भी अभी करेंटली एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन हम एक सेट के रिगार्डिंग, मतलब सेट टू सेट रिगार्डिंग हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इसमें और क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें तो याद रखिए। ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होगी जो मैथ्स के आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक, और अब रिवीजन के तौर पे बैठे हुए, क्योंकि 1 मंथ समथिंग बचा हुआ है और रिवीजन आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो उनके लिए इंटू 2 या इंटू 1.5 में लगा के आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। और आपका अगर सॉल्यूशन नहीं आता है या जो भी सॉल्यूशन आपको देखना चाहे तो अच्छा लगता है तो फाइनली ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्ट, जितना भी शॉर्ट हो सकता है कोशिश रहेगी, तो जितना भी शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट मैं आपको मेथड बताऊंगा। ठीक, जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस जबलपुर एमपी में ज्वाइन करना चाहता है तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। जो भी क्लासेस अभी अभी करंट में चल रही हैं उसका टाइम और शेड्यूल सारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन के तरफ, पहले क्वेश्चन के तरफ। और ये भी याद रखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो आपका कमेंट ही फाइनली मुझे बताएगा कि मैं आगे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊंगा ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला है मोहित ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 4,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया, जिससे कुल मिलाकर उसे 2% का लाभ हुआ। घोड़े की कीमत ज्ञात करना है कि घोड़े की कीमत क्या है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं वो समझिएगा, बिल्कुल शॉर्ट मेथड करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि दोनों का मैं सीपी को 100 मान लूँ, अगर मैं ब्रिटिश सीपी को देता हूँ 100, तो एसपी पहले वाले का 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर, तो SP1 जो आपका होगा वो 100 से 20% के लाभ, मतलब 120 SP बोल सकता हूँ। 100 पे 20% का लाभ कितना होगा, 120। और अगर मैं SP2 की बात करता हूं तो SP2 क्या है, 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि मतलब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब करना क्या है, ओवरऑल जो है 2% का लाभ हो रहा, तो ओवरऑल, ठीक है, टोटल बात करूं तो टोटल SP जो बनेगा वो कितना बनेगा, 102। और डायरेक्ट भी रख सकते थे, मैं ये इस मेथड से कर रहा हूं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, 20 रख सकते हो पॉजिटिव, 10 आप नेगेटिव और 2 को पॉजिटिव रख सकते हो, निकाल सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने जमाया SP के रिगार्डिंग सारी वैल्यू को जमा लिया। SP1 आपका दिया है 120 जमा लिया, फिर मैंने 90 जमा लिया और ये 102 जमा लिए। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एलिगेशन मेथड, है ना। एलिगेशन मेथड में ये क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाता है। 120 में से 102 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 18, 18, और 90, 102 में से 90 माइनस करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 12। दोनों का रेशो फॉर्म बना लीजिए, 6 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी एलिगेशन मेथड में SP का एलिगेशन लगेगा, एलिगेशन SP का लगेगा, तो हमें जो रेशो फॉर्म मिलेगा वो हमेशा CP का मिलेगा। तो ये जो वैल्यू हुई है ये CP हुई है, तो कुल CP हो गया 5 यूनिट। यूनिट बोल सकते हो आप, X ले सकते हो, मैं 2 यूनिट बोल रहा हूँ इनको और इसको 3 यूनिट बोलता हूँ। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपके सामने है। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, वैल्यू कितनी थी, 4,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 800। आपको निकालना है क्या वैल्यू, घोड़े की कीमत निकालना है। तो पहला वाला जो था, ये वाला जो वैल्यू थी, ये घोड़े की कीमत थी, तो H हो गया ये। ठीक,
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे जो वैल्यू निकालना है वो 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600 हो जाएगी। तो 1600 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। अभी मैं बिल्कुल थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे फास्ट करते जाऊंगा। तो सम होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज कर दूं। सीपी को 100 माना था, दोनों का सीपी 100 मान के चलाओ। CP1 CP2 बोल सकते हो इसको। ठीक है, दोनों का सीपी 100 था। SP1 120, SP2 हो जाएगा 90। टोटल अगर SP की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 102। ओवरऑल प्रॉफिट अगर मैं मतलब ओवरऑल सेलिंग बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। एलिगेशन जमाया, ये हो गया आपका घोड़ा, मतलब हॉर्स हो गया। ठीक है, गाड़ी को मैं लिख लूंगा, बाइक लिख सकता हूं, तो मैंने बाइक लिख दी गाड़ी को। ठीक है, और फिर ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और रेशो फॉर्म निकलेगा तो हमेशा किसका रेशो फॉर्म निकलेगा, CP का। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, बोला एक साथ काम करते हुए ABC की दक्षताएं 5 3 2 है। याद रखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं कि आपका जो टाइम होता है ना, टाइम वो आपकी एफिशिएंसी का अपोजिट होता है। एफिशिएंसी मतलब दक्षता होता है और टाइम मतलब समय। समय हमेशा आपकी एफिशिएंसी मतलब दक्षता का क्या हो जाएगा, अपोजिट होता है। ये मतलब विद क्रमानुपाती बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें ABC की दक्षताएं दी हैं 5 3 और 2। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये जो रेशो फॉर्म दिया है 5:3:2, तो ये जो रेशो है ये कंफर्म रेशो नहीं है, इसको नॉट कंफर्म रेशो बोलेंगे। मतलब ये किस वैल्यू से कट के बना है ये कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए हम इनके बीच में एक कॉमन नंबर मानेंगे या कॉमन पार्ट मानेंगे। तो इनके बीच में कॉमन HCF बोल सकते हो। इनके बीच का कॉमन HCF जो होगा वो x मानते हैं। अगर हमने HCF x माना है तो ये वैल्यू कट के 5x से कट के बनी है, 3x से कट के बनी है और 2x से कट के बनी है। आपको में भी इतना समझ में आ गया होगा कि 5x 3x 2x सबकी जगह पे फाइनली x मान लिया। अब 5x 3x 2x टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 5 3 8 मतलब 10x हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम को करने में 21 घंटे लगते हैं। ऐसे टोटल कितना काम हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। हाँ, ऐसे टोटल कितना काम हुआ, 10 काम हुआ। तो ये एक काम को करने में मतलब x काम को करने में 21 घंटे लगते हैं। तो 10x काम को करने में कितने लगेंगे, 210 घंटे मतलब 210x काम होगा। ठीक है, क्लियर। तो 210x हो गया। अब 210x का कितने परसेंट, B अकेले उस काम का 40% कितने घंटे में, तो 210 टोटल वर्क हुआ है। क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि 1 घंटे में 10x काम करता है, ये भी बोल सकते हो 1 घंटे में 10x, तो 21 घंटे में कितना करेगा, 210x, है ना। तो ये भी कर सकते हो और मे बी ये ज्यादा उचित होगा, ना कि x की पोजीशन यही कर लीजिए। 1 घंटे में अगर फाइनली कितना काम हुआ है 10x, तो 21 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 210x काम हो जाएगा। ये हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब 210x इंटू 40%, मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 40/100 को काटोगे 2/5 मिलेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, 5 से काटोगे 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 42x इसकी वैल्यू आएगी। 42x 2 में गुणा करोगे 84x आ जाएगा। ठीक, अब 84x में किसका डिवाइड करना है, ये A, ये B और ये C। क्लियर, ये जो है ये इसकी फाइनली एफिशिएंसी की, एक दिन में ये 5x काम करता है, ये 3x करता है, ये 2x काम करता है। तो मैंने 3x से डिवाइड कर दिया, x और x कट के 3 से 84 कटेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 3x। 84 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 8 24 हो जाएगा। 3 8 24 हो जाएगा, 28 फाइनल यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे आंसर आपका 28 होगा, 28। होप कि आपको समझ में आया होगा। पहले हमने ये x कॉमन लिया, कॉमन HCF मान लिया, x 5x 3x 2x बना। तो 1 घंटे में 10x काम होता है, तो 21 घंटे में कितना हो जाएगा, 210x। ये आपका क्या कहलाया, टोटल वर्क कहलाया। ये आपका क्या कहलाया, टोटल वर्क कहलाया। ठीक है, 210x का 40% निकालिया, 2/5 तो 84x आया, और 3x का डिवाइड करा क्योंकि B का टाइम निकालना था। तो 84x डिवाइड बाय 3x कितना हो जाएगा, 28। तो 28 फाइनल आपका टाइमिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, राम और रमेश की वर्तमान आयु दी है, प्रेजेंट एज दी है 3:5।
वर्तमान आयु। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो गया। 7 वर्ष के बाद 4:5 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं हम ये कॉमन डिफरेंस के पैटर्न से यूज करेंगे। कॉमन डिफरेंस के पैटर्न से कैसे होता है ये तो देखिएगा। इसको मैंने किया 3 और 5 के बीच का डिफरेंस अगर निकालोगे तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ठीक, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और 4 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस डिफरेंस को कॉमन करना है। जो डिफरेंस निकाले हो ना, डिफरेंस को कॉमन करने के लिए 2 और 1 का एलसीएम ले लोगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का। तो इस पूरी वैल्यू पे 2 का मल्टीप्लाई होगा और इस पूरी वैल्यू पे किस पे मल्टीप्लाई होगा, 1 का होगा। तो इस पे 2 का कर दिया क्योंकि डिफरेंस पे 2 का करना है और इस पे कितना करना है, 1, क्योंकि क्या बनाना है, 2 बनाना है। ये ऑलरेडी 2 था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये 3:5 ही रहेगा। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8:10 हो जाएगा। अब ये किया क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंस कॉमन हो जाए। देखिए कॉमन डिफरेंस हो गया, 3 और 8 के बीच का डिफरेंस 5 है। 5 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना, 5। दोनों जगह 5 आ रहा है। तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु, तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 7। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 7/5। ठीक, अगर मैं बात करूं आपको कि ये जो वैल्यू थी आपका, ये राम था और ये कौन था आपका, रमेश। ये रमेश था। ठीक है, तो पूछा क्या है लास्ट में, रमेश की वर्तमान आयु। तो ये रमेश की वर्तमान आयु है 5। तो मैं 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा। तो 5 यूनिट बराबर कितना आएगा, 7/5। और 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 आपका फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। तो ये 7 यहाँ पे फाइनल आंसर आया है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा का औसत भार 60 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों का औसत 80 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कियों से अनुपात 5:4 है। तो यदि कक्षा में देखिए यहाँ पे अगर आप एलिगेशन लगाते हो तो 72 का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं जो जमाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। ठीक, मैंने बोला बॉयज का औसत भार आपका कितना है, 80, और गर्ल्स का औसत भार कितना है आपका नहीं पता। तो मैंने इसको मान लिया गर्ल्स का औसत भार X है। ठीक है, एवरेज, ओवरऑल एवरेज कितना है, 60 है। ओवरऑल एवरेज कितना निकला, 60। यहां से मैं अगर एलिगेशन मानता हूं तो ये एलिगेशन से आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये 20 हो जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू आपको नहीं पता है, ये मान लो आपको नहीं पता, तो इधर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। ठीक है, इसका रेशियो जो दिया है आपको नीचे देखिए, ये रेशियो दिया है 5:4। ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया, 5:4 दिया। तो मैंने 5:4। अब देखिए 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 बन जाए 5 का। तो इधर भी कितने का करना पड़ेगा, 5 का, और इधर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 25। मैं पेन चेंज करके बताता हूं। ये बन जाएगा आपका कितना वैल्यू, ये बन जाएगा आपका 25। और अगर ये 25 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 60 में से 25 माइनस करोगे तो ये वैल्यू निकलेगी 35। और 35 इस पोजीशन पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो 35 आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। चलो वो क्या आपको समझ में आया होगा। 35 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल पोजीशन से करना चाहते हो तो नॉर्मल पोजीशन में आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैं शॉर्टली बता दे रहा हूं, कर लेना, क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा इसलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूं। लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया 5:4। टोटल छात्र है 72। तो 9 8 72, मतलब 8 पंजे 40 लड़के होंगे, 32 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। ये बॉयज ये गर्ल्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो 80 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये हो जाएगा 3200। ठीक, और टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने हैं, टोटल है 72, और 72 में 60 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 4320। इन दोनों को आपस में माइनस करके 32 से डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल इसका वजन निकल जाएगा। इन दोनों को माइनस करना, जो भी वैल्यू आई, डिफरेंस जो भी आएगा उसमें किससे डिवाइड करोगे, 32 से, तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। जो भी वैल्यू आने वाली है तो वो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंस वाले पैटर्न से कर लेना। ठीक है, तो वो पैटर्न मैं यूज नहीं करूंगा, मुझे डायरेक्ट समझ में आ रहा है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो आपने लिया है ये एवरेज लिया है। तो जब भी बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज लेते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू लास्ट में निकलती है ये हमेशा संख्या निकलती है किसकी,
स्टूडेंट की, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स की क्या निकलेगी संख्या, कितने बॉयज या कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये एलिगेशन है। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करना है। 125 अंक मिले, 40 से अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 125 मिले और 40 से अनुत्तीर्ण हो रहा, मतलब 40 और मिलते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने होते अगर 40 और मिलते, तो 165। 165 और पासिंग परसेंट कितने दिए, 33, तो 33% हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा करोगे तो ये 5 बार में जाएगा, 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 500। तो यहाँ पे आंसर जो होने वाला है फाइनल 500 होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABC क्रमशः 45, 36, 60 में पूरा एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन 6 दिन के बाद AB काम छोड़कर चले गए। चलिए 45, 36 और 60, जल्दी से एलसीएम ले लीजिए 45, 36 और 60 का। 45, 36, 60 का एलसीएम जो आएगा वो मे बी 180 आ सकता है ना। तो 180 अगर मैं बात करूंगा तो 4 बार में, ठीक है, ये कितने हो जाएगा 5 बार में, और ये कितना हो जाएगा 3 बार में। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम किया और 6 दिन बाद ए और बी ने काम को छोड़ दिया। तो ए और बी को 6 दिन का काम देके भगा दो। ठीक है, ए और बी एक साथ एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 4 9, एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, तो 54 आ जाएगा। तो 54 काम ए और बी ने कर दिया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ए और बी को अगर काम शुरू होने के बाद छोड़ के जा रहे हैं, काम शुरू होने के आरंभ होने के बाद छोड़ के जा रहे हैं, तो जितना काम करा उतना काम देके भगा दिया। 54 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 17 में से 5 जाएगा 12, 126 हो गया। अब ये 126 काम जो है ए और बी तो चले गए, बचा कौन, सी। तो ए ये 126 काम सी ने किया। तो सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 126 काम कितने दिन में करेगा, तो 126/3, तो ये आ गया 42। तो 42 दिन में टोटल काम हुआ है। टोटल काम कितने दिन में किया है, 42 दिन में कंप्लीट हुआ, क्योंकि सी पहले से आखिरी तक काम किया है, तो पहले से आखिरी तक जो काम करेगा वही टोटल डे डिसाइड करेगा। तो 42 दिन तक टोटल काम हुआ है। और बोला सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 42 दिन में 6 दिन माइनस कर देंगे, तो ये टोटल में से जो 6 दिन काम हो चुका था उसको माइनस करेंगे, तो आपको निकलेगा रिमेनिंग डे। तो रिमेनिंग डे में टोटल काम कितने, 36 दिन में होगा, तो 42 माइनस 6 कर देंगे तो 36 आएगा। टोटल में से जो 6 दिन फाइनली काम हो चुका था उसको माइनस कर दिया, जिसमें छोड़ के गए हैं, तो वो माइनस कर देंगे, तो आपको रिमेनिंग वाला डे मिलेगा। तो रिमेनिंग डे कितना हो जाएगा, 36। शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। तो 36 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला। ठीक है, आप नॉर्मल मेथड ये भी कर सकते थे, तीनों को मिला के 6 दिन काम कराइए, माइनस करिए, जो बचा काम है वो सी करेगा, तो सी से डिवाइड कर दो, वो भी कर सकते थे। लेकिन ये मेथड ज्यादा उचित होती है करने का, क्योंकि इससे आंसर बहुत जल्दी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। 5, 6, 7 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। ठीक है, मैं रेशो फॉर्म बना लेता हूं पहले। 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, और जिनके कॉइन का रेशो, क्लियर, कॉइन का रेशो कितना दिया है, 5, 6 और 7, ये रेशो दिया है कॉइन का। ठीक है, मैंने कॉइन का रेशो लिख लिया। और कुल 220 रुपए टोटल। अगर मैं 5 रुपए के 5 सिक्के मान के चल रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने इसके साथ ये देखो, ये भी रेशो कंफर्म नहीं है, इसलिए इनका कॉमन पार्ट मैं x मान के चल रहा हूं। तो 5 × 25 मतलब 25x आएगा, 6 दूनी 12 मतलब 12x आएगा, और 7 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 है। 5 रुपए के 5x सिक्के हैं, तो टोटल रुपए कितने होंगे, 25x। 2 रुपए के 6x सिक्के हैं, तो टोटल 12x, तो 7x। सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 25 और 12 37, 37 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 7 7 14 मतलब 44। तो 44x की वैल्यू निकलेगी 220। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220/44। ठीक है, 11 से काटोगे 4 बार में, 11 से काटोगे 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी कटने के बाद। और आपको निकालना था 2 रुपए, और 2 रुपए में टोटल कितने सिक्के थे, 6x। तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30, तो 30 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो ये आपका 30 है, तो 30 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे माध्य माध्यिका बहुलक का योग निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे माध्य निकालना, क्योंकि माध्यिका निकालना तो इजी है और बहुलक निकालना, लेकिन माध्य निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो पहले माध्य निकालेंगे। ठीक है, इसको अरेंज कर सकते हो। पहले मैंने 9 लिख लिया, फिर 11 लिख लिया। 11 के बाद, क्योंकि हमें बहुलक में अरेंज करना ही पड़ेगा और माध्यिका में भी अरेंजिंग पॉइंट, क्योंकि बहुलक में नहीं, माध्यिका में मेनली अरेंज करना पड़ता है। तो पहले 9 लिख लिया छोटा, फिर उससे बड़ा 11, फिर उससे बड़ा 14 है, फिर उससे बड़ा 17 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू आ रही है 19, फिर उसके बाद वैल्यू जो आ रही है वो 23 आ रही है। 23 के बाद और कोई वैल्यू है 28 है। ठीक है, 28 के बाद 30 2 बार आया है, 30 लिख दिया। 30 के बाद आया है 35, 35 के बाद आया है 36 और 36 के बाद आया 48। मैं वैल्यू गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 वैल्यू हो गई। तो अरेंजमेंट मैंने स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट कर दिया हूं। ठीक है, अब इनके बीच में कोई भी वैल्यू लेके आप माइनस कर दीजिए। मैं मान सकता हूं कि मेनली मैं मान ले रहा हूं, मैं 30 लेके माइनस करता हूं, ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि एवरेज निकालने का या तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए माध्य निकालना मतलब एवरेज निकालना, और एवरेज निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इसमें से 30 माइनस कर देता हूं सब में से। ठीक है, 30 माइनस करूंगा तो ये बचेगा -21। यहाँ पे 30 माइनस करूंगा तो ये बचेगा 11 में से 30 जाएगा तो ये बचेगा 19, तो ये बचेगा -19। ठीक है, इसमें मैं 30 माइनस करूंगा तो ये बचेगा, याद रखना माइनस करते हुए चलना, तो ये बचेगा आपका -16। इसमें से 30 माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा -13। 30 माइनस करूंगा तो ये बचेगा -11। 30 माइनस करूंगा ये बचेगा -7। ठीक, इसमें से 30 माइनस करूंगा तो ये बचेगा -2। 30 माइनस करूंगा 0, 30 माइनस करूंगा 0। यहाँ पे 30 माइनस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 30 माइनस करूंगा 6 और 30 माइनस करूंगा कितना आएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वैल्यू काटना आना चाहिए आपको कि डायरेक्ट वैल्यू कटती कैसे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट वैल्यू के लिए मैं ले लेता हूँ ये साइन ले लेते। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 18 ये हो रहा है और 11 और 7 को ऐड करके देखिए 18 बनेगा, तो ये मैं 18 काट दिया। ठीक है, ये 6 और 5 मिलके क्या बनेगा 11। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो बाकी बची हुई वैल्यू है जो एवरेज जो माना हुआ था, ये माना हुआ एवरेज हमने 30 माना था। ठीक है, बाकी बची हुई जो वैल्यू है वो आपकी पोजीशन डिसाइड करेगी। तो बाकी बची हुई वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक, यहाँ पे देखिए ये माइनस रहेगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। याद रखना 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 और 21 और 9 30 और 10 40, 20 और 10 मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये -60 आ रहा है। वैल्यू कितनी है 4 4 8 4 12, तो 12 डिवाइड करोगे 60 में तो ये आएगा -5। और याद रखना अगर ये वैल्यू माइनस पे आ गई है तो आप जो माना हुआ एवरेज 30 माइनस कर रहे थे उसमें 5 माइनस कर देना तो ये 25 हो जाएगा। तो आपका जो माध्य निकला है वो क्या निकला है, 25 निकला है। अब माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए 12 वैल्यू है। 12 वैल्यू के लिए पहले मिड पॉइंट ढूंढ लेंगे। मिड पॉइंट देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ही हो गई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 ही हो गई। देखिए ये आपका मिड बना रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब निकालना है, देखिए माध्य निकल गया, हम निकाल रहे हैं माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए हम माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके मिड पॉइंट जो आ रहे हैं, ठीक है, 5 इधर से अलग कर दिया, 5 इधर से अलग कर लिया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 28 और 23, 28 और 23 कितना हो जाएगा आपका 8 3 11। ठीक है, 11 और 2 2 4 और 5 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा 51। ठीक, 51 हो जाएगा। 51 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25.5 हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं बहुलक की बात करूं तो ज्यादा बार रिपीटेशन, बहुलक क्या कहलाता है, रिपीट, बहुलक क्या कहलाता है, रिपीट। तो ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, वो हुआ है 30। ठीक है,
25.5 और 25, 50.5 और 30 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 80.5 आएगा। तो यहाँ पे 80.5 फाइनल आंसर होने वाला है। टास्क आपका यही रहेगा, माध्य आपको निकालना पड़ेगा, मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज आपको इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ एवरेज निकालना अगर सबको ऐड करके जाओगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन इससे आपका जल्दी एवरेज निकल सकता है। याद रखना, आपको योग निकालना था तो माध्य 25, माध्य का 25.5 और ये निकला 30, सबको ऐड करोगे 25, 25.5 और 30 को ऐड करोगे तो 80.5 आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांस मैथ्स का, बोला है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और त्रिभुज डी ई एफ के समान है, मतलब ये क्या है, आपस में बराबर है, बराबर है मतलब कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो सर आपका। तो मैं इस कंडीशन में बोल सकता हूं ये बराबर है। ठीक है, जब ये बराबर है तो इनका एरिया भी बराबर होगा, ये एरिया लिख दिया, ये आपस में फाइनली इनका रेशो फॉर्म जो एरिया का है, सॉरी एरिया बराबर नहीं होगा, इनके एरिया का जो रेशो फॉर्म है वो इसके वैल्यू जो दी है भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं बीसी एबीसी की भुजा होगी और ईएफ जो है वो किसकी भुजा होगी, फाइनली डीईएफ की। तो याद रखिएगा यहां पे एबीसी का एरिया कितना दिया है 9, डीईएफ का एरिया कितना दिया 16 और बीसी स्क्वायर आपको निकालना है, मतलब बीसी निकालना है, तो ईएफ का स्क्वायर दिया 2.8 इंटू 2.8 में 2 बार लिख लेता हूं। ठीक, जब इसको ट्रांसफर करोगे, अच्छे समझना, जब इसको ट्रांसफर करोगे तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 9 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है, डिवाइड बाय 16 इंटू पॉइंट का, देखिए पॉइंट की वैल्यू मैंने अलग करूंगा तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में बीसी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर अलग करता हूं तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, आपको पता है स्क्वायर अलग करा तो रूट लग जाएगा, और जैसे ही मैं रूट अलग करता हूं तो आपको जो एक वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू जो आपको मिलने वाली है यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, बीसी के बराबर आप जो वैल्यू मिलेगी, 9 किसका स्क्वायर है, मतलब सॉरी 9 किसका अंडर रूट है 3 का, और ये बनेगा 28। यहाँ पे बचेगा क्या आपका 4 और यहाँ पे बचेगा 10, 4 से काटोगे 7 और 7 3 जा 21 आ जाएगा, 21/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.1 हो जाएगी, तो 2.1 यहाँ पे आंसर होने वाला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया समांतर चतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई जो है इसकी भुजा की लंबाई से 60% अधिक है, तो समांतर चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण ज्ञात करें कि दूसरे विकर्ण क्या होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 का 60% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 15 का 60% कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 मतलब 9 हो जाएगा, और 15 में 9 ऐड करोगे तो आपका 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 आपका हो जाएगा 9 4 13, 9 5 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर, अब इस 24 की पोजीशन में आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, समझिए कहाँ गया ये आपका 15 और 9 ऐड कर दो, यहाँ पे 15 और 9 को ऐड करोगे तो आपको विकर्ण मिल जाएगा कितना 24, कौन सा वाला, एक विकर्ण की लंबाई, तो मतलब इसको मैं मान लेता हूँ D1। D1 आपका कितना निकल गया, आपका 24 निकल गया। अब D1 24 निकल गया तो इसका समांतर चतुर्भुज का आपके जो भुजाओं के रिस्पेक्ट में विकर्ण का जो फॉर्म होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है 4a स्क्वायर इक्वल्स टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, D1 का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर कर देंगे, और D2 स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, और 15 में ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 900, और 900 में 24 स्क्वायर मतलब 576 हो जाएगा, प्लस D2 स्क्वायर 576 अगर माइनस करोगे तो ये आपका 900 में से 576 अगर डिफरेंस निकालोगे तो 100 में से 76 जाएगा 24, और बचा कितना 8 में से 5 जाएगा मतलब 324 आएगा, 324 D2 स्क्वायर है, तो D2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 18 होगी, मतलब यहाँ पे 18 फाइनल आंसर होने वाला है। इसके लिए आपको ये लर्न होना चाहिए, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए ये लर्न होना चाहिए आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ए और बी मिलाकर एक निश्चित कार्य को, ए और बी मिलाकर एक निश्चित कार्य को कितना हो गया
20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, अब इस कंडीशन में दिया है बी और सी मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद आपको जो वैल्यू दी हुई है, 2 मिनट बस ये, हाँ चलो वैल्यू स्टार्ट हो गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बोला है ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर आपका कितना है, चलिए ए और बी लिख लिया मैंने कितना 20। ठीक, बी और सी लिख लिया मैंने कितना 30, और C प्लस ए लिख लिया मैंने कितना हो गया 24। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम आएगा आपका 120 आएगा। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक, C और E, अब 6 4 10 और 5 15। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा A और A कितने बार आया 2 बार, B और B कितने बार 2 बार, C और C कितने बार आया 2 बार, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2A 2B और 2C, ये लिख सकता हूं, और बराबर कितना आ जाएगा 6 4 10 और 5 15, सबको ऐड कर दिया। ठीक है, ये पोजीशन हो सकता है। ठीक, यहां से 2 कॉमन निकालूंगा और ट्रांसफर करके डिवाइड कर दूंगा, तो a प्लस बी आ जाएगा 15/2। याद रखना 15/2, 15/2 करोगे तो कितना आएगा 7.5 आ जाएगा, 7.5। अब यहाँ पे a अकेला उसी कार्य का 7/12, तो इसका 7/12, तो 7/12 कर दिया, 12 से काटोगे कितने बार में आएगा 10, और 10 साथे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो बचा अब काम 70। ठीक है, ये काम को किसको करना है, ए अकेले, तो बी और सी टोटल एफिशिएंसी 7.5 है। ए प्लस बी प्लस सी अगर कर रहे हैं तो 7.5 एक दिन में काम कर रहे हैं, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4 है। देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो इधर पे मैं समझिएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, अगर इधर पर मैं 4 पुट कर दूं, इन दोनों की एफिशिएंसी 4 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी फाइनली आपकी 3.5 होगी, ये 3.5 हो जाएगी। तो 70 डिवाइड बाय 3.5, पॉइंट का 10 ऊपर चले जाएगा, पॉइंट अलग करेंगे, 35 से काटोगे 2 बार में, तो काम जो होगा वो कितने दिन में होगा 20 दिन में पूरा हो जाएगा। तो बी जो होगा 7/12 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा 20 दिन में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। बेलन के शंकु के आयतन का संबंधित, ठीक है, संबंधित आयतन का संबंधित अनुपात 9:7 है। तो बेलन और शंकु की ऊंचाई का क्रमशः अनुपात, अब इसके लिए याद रखिए त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो बेलन और शंकु के आयतन आपको पता होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे R1 और H1 ले लीजिए और R2 और H2 ले लीजिए। ये आयतन दिया है कितना आपको 9/7 दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। R1 की वैल्यू आप पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, R1 की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 इंटू H1। ठीक है, ये 3 ऊपर चले जाएगा तो इंटू 3 भी लगा दे रहा हूं। ठीक, और यहाँ पे 3 जो है शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9 इंटू H2, ये इससे कट जाएगा 3 बार में, और ये बचेगा 9/7। 9 का मल्टीप्लाई H1 अपॉन H2 निकालोगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 3 को ट्रांसफर करके 27, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, तो 27/28 H1 बेलन और शंकु के ऊंचाई का अनुपात आएगा, तो 27/28 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है 4 3.5 और रेशो 2:5, तो यहां पे याद रखिएगा कि इसको लिख सकता हूं मैं 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 3.5 डिवाइड बाय क्या लिखा है 2 लिखा है, की पावर क्या लिखा है 5 लिखा है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 7 आ जाएगा और 2 की पावर 5। ठीक है, याद रखना बेस सेम है, बीच में क्या है डिवाइड का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। माइनस होने के बाद क्या बचेगी 2 की पावर 2 बचेगी, इसका मतलब हो जाएगा 4/1 इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है ABC, इधर पे रेशो फॉर्म देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड से करते हैं, कॉमन बेबी भी इस तरह से 3-4 बार ले लेंगे, लेकिन उस मेथड से हमें वर्क नहीं करना है, हमें नॉर्मल मेथड समझना है जो सबसे इजी होने वाली। 4:5 हो गया और ये हो गया 6:7। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौके 8 48 हो जाएगा। ठीक है, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो ये रेशो जो मिलेगा देखिए B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो A और D, A B C D पूरी वैल्यू लिख ले रहा हूं, लेकिन ये जो रेशो मिला 48 A की वैल्यू हो गई, 105 इसका हो गया। ठीक है,
अगर मैं, याद रखिएगा 48 अगर ए की वैल्यू है, याद रखिएगा इसको 3 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काटना चाहो काट लेना, मैं काट देता हूँ ज्यादा, तो 16 आ जाएगा, यहीं पे काट देता हूँ, ये आ जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 3 से काटने के बाद आपका 7 पना 35, 3 तिरका 9 और 3 पाँचे 15, तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब समझिएगा 2 की वैल्यू कितनी है 16, तो फाइनली 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो मतलब 2 में कितने का गुणा करोगे 8 का, अगर इधर 8 का करोगे तो इधर भी 8 का करना पड़ेगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 24। ठीक, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यदि b की वैल्यू यहाँ पे देखिए c के साथ है, b की वैल्यू कितनी है 24 है, तो मतलब कितने का गुणा करना पड़ेगा 6 का, तो इसमें भी किसके कितने करोगे 6 का, तो b ये c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो आपको मिलेगा 16, 24, 30, 35 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 आपके प्रेक्षणों का माध्य बी से ये पाया गया 35 को गलती से 43 लिख लिया गया। ठीक है, अब राइट वाला 35 था और लिख क्या लिया गया 43, मतलब बीच का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक, 8 आ जाएगा, तो 35 और 8, 8 4 12, ठीक है 8 आएगा, 8 बटे आपका 50, 8 बटे 50 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 8 बटे 50 को अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 का कर दूं तो ये 16 बटे 100 हो जाएगा। 16 बटे 100 की वैल्यू है 0.16 और 0.16 आपका फाइनली पोजीशन निकली कि ये त्रुटि कितने की आई है 0.16 के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बात करता हूँ अच्छे समझिएगा, रॉन्ग वैल्यू बड़ी है तो रॉन्ग जब भी बड़ी होगी तो आपका जो माध्य है एवरेज है उसमें इसको माइनस कर देंगे, तो 20 में से 0.16। अगर माध्य मान लीजिए राइट बड़ा होता तो ये वैल्यू क्या होती प्लस होती, अभी रॉन्ग बड़ा है इसलिए क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 19.84 आएगा, तो 19.84 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी किसी कार्य को करने में 6 और 12, ये हो गया 6 ये 12, ये एलसीएम ले लिए, ये आपका 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, सी उतना समय लेता है ए और बी एक साथ में काम करते हुए लेंगे, मतलब सी जितना समय लेगा जितना ए और बी के लेंगे, मतलब अगर मैं 12/3 करता हूँ तो ए प्लस बी 4 दिन लेते हैं। ठीक है, और तो सी भी कितने दिन लेता है 4 दिन लेता है, तो बी और सी साथ में काम करते हुए कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि 4 दिन लेता है तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 12/4, मतलब एफिशिएंसी 3 होगी, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, और बी प्लस सी पूछा है तो बी प्लस सी में सी की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 4 एफिशिएंसी है, तो 12/4 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दिन आ जाएगा, तो 3 डेज फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन कितना होने वाला है 3 होने वाला है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका 3 आएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। याद रखिएगा कंपैरिजन करने के बाद ये बी की क्या निकली एफिशिएंसी निकली है, सॉरी सी की एफिशिएंसी निकली है, और सी की एफिशिएंसी से बी की एफिशिएंसी ऐड करने के बाद डिवाइड करोगे तो आपको देन निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ए तथा बी एक साथ व्यापार करते हुए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझिएगा, इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए। ए का आप लगा दीजिए, चलिए 2 मिनट रुकिएगा, इसको बोलते हैं जैसे हम पार्टनरशिप में एक फॉर्म होता है P बराबर प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो दिया है और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की पोजीशन आपको टाइम निकालना है ए का, तो यहाँ पे मैं याद रखूंगा पहला वाला रेशियो में लेता हूँ, ये 3/5 प्रॉफिट का रेशियो दिया है। इन्वेस्टमेंट ए का दिया है 72,000 बोला है, तो 3 0 खत्म हो जाएंगे यहाँ से, तो 72 इंटू मैं टाइम ले लिया और यहाँ पे ले लूंगा 80 इंटू 12। ठीक है, 8 से काटोगे 10 बार में, या 12 से काट दो, 12 से काट दो 6 बार में। ठीक, 12 से काटेंगे हम 6 बार में, इसको मैं वापस लिख देता हूँ 80, आपको लगे नहीं, 12 से 6 बार में काटते हैं, 2 से काटोगे 3 आएगा, और 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से काटोगे 8 आ जाएगा, तो टी की वैल्यू लास्ट में क्या बचा 8, तो 8 ही टी की वैल्यू होगी, तो सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु को पिघलाया जाता है और 13 सेंटीमीटर के आधार के व्यास वाले शंकु में पुनः ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा आयतन के बराबर आयतन होगा, क्या होगा आयतन के बराबर आयतन होगा। ठीक है,
अब गोले को पिघलाया जा रहा है तो गोले का आयतन याद रखना है, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम के बराबर मैंने ले लिया वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है ये गोले का वॉल्यूम मतलब स्फीयर हो गया आपका, ठीक है, स्फीयर हो गया। और ये जो है ये शंकु हो गया, तो शंकु मतलब आपका कोण हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 4r क्यूब, यहाँ पे अगर मैं पोजीशन पुट करूंगा तो 4 इंटू 13 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे पोजीशन पुट करूंगा तो 13 सेंटीमीटर आधार के व्यास, व्यास मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 13/2, तो ये हो जाएगी 13/2 का क्यूब हो जाएगा इंटू एच आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। अब मैं पोजीशन पकड़ूंगा तो 4 इंटू 13 का क्यूब ये हो गया, और 13 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब 13 चौके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ 13 बचेगा, याद रखना। तो 4 इंटू 13 इंटू 4 इक्वल्स टू यहाँ पे h ले लेंगे तो ये h हो जाएगा, 13 चौके 52, और 52 में 4 का गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 मतलब 208 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें समझिएगा, यहाँ पे 2 मेथड में बताऊंगा, एक कॉमन पॉइंट मेथड होती है, कॉमन पॉइंट में क्या होता है समझिए। मेल और फीमेल दिया हुआ है, ठीक है। मेल को फाइनली 8%, मेल और फीमेल की जनसंख्या 6000, मेल को कितने परसेंट बढ़ाया गया 8%, क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझिएगा, ठीक है। और फीमेल को कितना बढ़ाया गया 10%। मैं एवरेज बढ़ा देता हूँ, एवरेज में अगर समझो सिर्फ 8% बढ़ा रहा होता तो मैंने 8% एवरेज बाहर निकाल के रख लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 2% बचेगा, 10 में से 8 निकाल लिया तो बचेगा कितना 2, यहाँ कितना बचेगा 0, ठीक है। सिर्फ 8% अगर बढ़ रही होती वैल्यू यहाँ पे 8% तो कितनी बढ़ती 480, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल में देखिए 6000 से कितनी हुई है 6500 हुई है, मतलब कितनी बढ़ी है 500 बढ़ी है, कितनी टोटल बढ़ी है देखिए 480 बढ़ती लेकिन बढ़ी कितनी है फाइनली 500, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आएगा 20, ये 20 डिफरेंस किसके कारण आया, एक्स्ट्रा कौन बचा है, एक्स्ट्रा बचा 2%, तो 2% के कारण 20 बढ़ी है, तो 1% के कारण कितनी बढ़ेगी फाइनली 10, तो 100% के कारण कितनी हो जाएगी ये 1000 हो जाएगी। और महिलाओं की संख्या ही पूछा था तो 2% किस क्या लिया था महिलाएं, तो ये जो संख्या निकली है मतलब ये महिलाओं की निकली है, मतलब फीमेल निकली है, तो 1000 जो वैल्यू निकलेगी यही फाइनल आंसर होगा फीमेल का। ये हो गई पहली मेथड, ठीक है। अब इसी में देखिए सेकेंड मेथड बताऊंगा, सेकेंड मेथड में ब्लू पेन से लिख देता हूँ। सेकेंड मेथड में देखिए क्या करना है, एलिगेशन लगाना है, ठीक। 6000 का 8% कितना हो जाएगा 8 6 48 मतलब 480, 6000 का 10% कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बड़ा कितना है, डिफरेंस कितना है 500, तो ये ले लिया मैंने 500, ठीक। अगर मैं इन दोनों को एलिगेशन लगाता हूँ माइनस करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए 480 में से 500 गया 20, और ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक। रेशियो फॉर्म बना लो, इसको काटोगे, ठीक, पेन चेंज कर दूं मैं, इसको काटोगे तो काटने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो 5:1 बनेगी, ठीक है। ये 5 बचेगा, ये कितने बचेगा 1, 5 और 1 टोटल मिला के कितना हो गया 6 हो गया, याद रखिएगा ये 6 यूनिट, ये हो गया टोटल 6 यूनिट बचा है। और जनसंख्या टोटल कितनी थी 6000, तो 6 यूनिट बराबर 6000, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 1000, और 1 यूनिट वैल्यू ये आपकी किसकी निकली, ये 1 यूनिट वैल्यू किसकी निकली है फीमेल की निकली है, और ये मेल था। फीमेल की पोजीशन में देखिए 1 यूनिट निकला है तो 1 यूनिट ही निकालना, तो 1 यूनिट बराबर 1000। तो सेकंड मेथड आप ये यूज कर सकते हो एलिगेशन, और फर्स्ट मेथड ये, मैं दोनों मेथड बता दिया हूँ, ठीक है। जो यूज करना वो यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x का 40%, ठीक है, लिखता हूँ मैं x इंटू 40 इंटू 12 बराबर कितना जाएगा 84, ठीक है 84 है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटोगे कितना कट जाएगा 25, ठीक। 2 से काटोगे कितना कट जाएगा 2 12 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं आगे काटता हूँ यहाँ पे तो 6 से इसको काट दोगे 6 एकम 6, ठीक है।
और अगली पोजीशन जो आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, 14 पाँचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो लास्ट में बचेगा 14 इंटू 5, 5 इंटू 25। तो ये x की वैल्यू 14 पाँचे 70, 70 में 25 का गुणा करोगे तो 175, मतलब 1750 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 1750 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप इस चीज को याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, 1750। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छी तरह से फिटी गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रैक्टिस निकाला गया पत्ता एक का ना हो। अगर निकाला गया पत्ता एक का होता तो कंडीशन क्या जनती, 4/52। एक पत्ता निकाल रहे हैं इसलिए 4 एक के होते हैं, तो 4/52। तो 4 से काटोगे कितना आएगा, 1/13 आएगा। तो निकाली गई प्रायिकता 1/13 है, निकाली गई मतलब 13 में से एक मतलब एक कंडीशन आएगी जो फाइनली बनेगी निकालने की। तो ना निकालने वाली क्या हो जाएगी, 13 में से 1 माइनस करोगे तो 12, तो 12/13 आएगी ना निकालने की कंडीशन, मतलब ए ऑप्शन फाइनल आंसर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 0 के मूल है। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा का मान क्या होगा यदि अल्फा और बीटा समीकरण मूल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये टूटेगा 4 और 2 में, याद रखिएगा, -4x -2x, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पे 8 बनता है। तो वैल्यू जो आएगी वो x -4 लेगी और x -2 लेगी, मतलब मूल जो निकलेंगे वो पॉजिटिव निकलेंगे। मतलब अल्फा की वैल्यू 4 होगी और बीटा की वैल्यू 2 होगी, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 4, बीटा की वैल्यू 2 होगी। तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 4। तो 4 से 4 कटोगे, 2 से ये 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मैं मूल वैल्यू तोड़ लिया, ये x -4 और x -2 निकलेगा। जब 0 के बराबर लोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, x की वैल्यू 4 निकलेगी और x की वैल्यू 2। तो पहली वैल्यू को बड़ी वैल्यू को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरी वैल्यू को बीटा मान लिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16% है, अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 27,000 रुपए निवेश करता है। तो आप समझिएगा 16% मतलब अगर मैं 12%, याद रखिएगा 12 मंथ की रेट 16% है और अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है, तो मुझे रेट 6 मंथ की निकालना पड़ेगा। तो 6 मंथ की रेट कितनी आएगी, 8% आएगी। तो मैं लेता हूँ 27,000 का 8%, तो 8/100। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 ही 7 56, 0 लगा देंगे, 0 8 ही 7 56, 6 5 आ गया, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 60 हो जाएगा। फिर 8/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 6 48। ठीक है, फिर 4 आया, 8 एकम 8 और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 2 आ गया। ठीक, इसके बाद एक आएगा, 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। मतलब ये वैल्यू जो जाएगी वो अप्रॉक्स 40 के पार जाएगी, 40 के पार जाएगी। और यहाँ पे पॉइंट लगेगा क्योंकि इसका दोगुना होने के बाद पोजीशन बनेगी 172, मतलब 44, मतलब 0.8 बनेगा। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये 4000 के पास में 0.8 वाली जो वैल्यू है, पूरा नहीं निकालना, 0.8 वाली जो वैल्यू है वो यही है 4000 के पास में, तो यही आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या का खोखला वृत्ताकार बेलन लोहे का बना है। ठीक है, फिर बोला है बेलन की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है, खोखले वृत्ताकार बेलन के निर्माण के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे खोखले बेलन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर ये पोजीशन निकाल रहे हो। तो खोखले बेलन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, आपका एरिया पाई r² माइनस स्मॉल r² h। ठीक है, खोखले बेलन मतलब सिलेंडर का कटा हुआ भाग, सिलेंडर मतलब ये। ठीक है, ये आपका मान लीजिए सिलेंडर है। ठीक, और सिलेंडर का कटा हुआ भाग इसको काट दिया जाए तो खोखले बेलन की कंडीशन बन जाती है। तो सिलेंडर जो होता है वो खोखले बेलन
मतलब सिलेंडर का कटा हुआ भाग जो खोखले बेलन के बराबर होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू आप रख सकते हो 22/7, ठीक है। 15 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दी है 16 स्क्वायर मतलब -15 स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दे दी है, h मतलब 63 दे दिया है, ठीक है। 16 -15 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, इसको पहले 7 से काट दिए 9 बार में, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर, तो सॉरी a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, ठीक है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, तो 16 में से 15 जाएगा, एक 16 में से 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो 22 इंटू 31 1 इंटू 9 हो जाएगा। अब अगर मैं पोजीशन बात करूं तो देखिए 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ठीक है, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, मतलब आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, ये हो गया 9, ठीक है, और 9 तिया 27 मतलब 279 होने वाला है, ठीक है। अब इसमें 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 नाम 18 मतलब ये हो गया 2 सत्ते 14 और 1 15, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक। सेम वैल्यू यही उतर जाएगी, 8 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 5, और ये भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। 8 8 5 13 हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6138, तो यहाँ पे 6138 फाइनल आंसर होने वाला है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 लीटर के मिक्सचर में शराब और पानी का अनुपात 2:3 है, 2:1 है। यदि शराब और पानी का अनुपात 2:3 बनाया गया है तो थोड़ा पानी मिलाकर नए बने मिश्रण में पानी की मात्रा 2:1 कितना है, 120। मतलब अगर मैं बात करूं तो टोटल 3 यूनिट है, ठीक है, तो 3 यूनिट 120 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 40, मतलब 80 और कितना है ये 40। अब समझना 2:1 और 2:3 पोजीशन ये, तो यहाँ पे मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया देखिए ये है आपकी अल्कोहल और ये है आपका वाटर, मिलाया क्या जा रहा है, लास्ट में पानी मिलाया जा रहा है, मतलब अल्कोहल में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब अल्कोहल पहले अगर 80 थी तो अभी भी कितना रहेगी 80 रहेगी, और अल्कोहल अभी भी 80 रहेगी, तो 40 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 80, तो 40 दिया कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो थोड़ा पानी मिलाकर बने मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, सी ऑप्शन 120 हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर 120 आएगा। क्लियर, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 4800 की राशि 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में, बस वही है नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसा ही बराबर PRT/100 ये लगा दीजिए, फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 4800 इंटू 5 और 2.5 को मैं लिख सकता हूँ आपका 2.5 मतलब आप लिख सकते हो 2 दूनी 4, तो 5/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 100 इंटू कितना लिख देंगे 2, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक, और 24 में 5 का गुणा करोगे तो 120, और 120 में 5 का करोगे तो 600, तो 600 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से एक मीनार का कोण 30 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे, 7 मीटर एक ऊंचा पेड़ बना लिया, और पेड़ के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण, मतलब पेड़ के शीर्ष से मीनार जो होगी 47 है, और 47 से पेड़ पर उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब कुछ इस तरह से आपको पोजीशन बनेगी, और ये आपका धरातल मतलब बेस हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया 30। अब 7 और 47 माइनस करेंगे तो ये यहां से याद रखिएगा, यहां से यहां तक की लेंथ जो हो जाएगी ये 40 आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू जो है, अगर मैं एक नॉर्मल डायग्राम बनाता हूँ, इस तरह से मैं एक डायग्राम अलग से ले लूँ, ये 30 हो गया, ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 30 के सामने वाला 40 है, 60 के सामने वाला की पोजीशन आपको निकालना है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। मीनार से पेड़ कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब ये दूरी निकालना है। ये दूरी निकालने के लिए ये दूरी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो मतलब ये दूरी ही निकालना है, मतलब ये बेस निकालना है, ठीक है। अगर आपको रेशो फॉर्म पता होगा तो ये जल्दी हो जाएगा, 30 60 90, ठीक। 30 को क्या बोला जाता है, 30 को बोला जाता है 1, 60 को बोला जाता है √3, और ये वैल्यू होती है 2, 1 √3 2, तो 60 के सामने वाली √3, 30 के सामने वाली क्या होती है 1 होती है, 1 यूनिट। तो अगर मैं 30 के सामने वाली को 1 यूनिट मानना, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 40, तो √3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 40 √3 हो जाएगा, तो 40 √3 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये बस रेशियो फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगा, ये
आपको मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट रेशियो रहेगा भाई, ये याद रखेगा ना 30 60 90 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, एक सीधी सड़क पर एक बस उसी दिशा में चल रही है, एक कार से 30 किलोमीटर आगे है। 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर आगे, यदि बस की गति 42 किलोमीटर पर घंटा है तो कार की गति बताइए क्या। ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कार की गति, कार अगर पार कर रही है मतलब कार की गति ज्यादा है, कार की गति ज्यादा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, s माइनस 42, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पे चल रहे हैं, क्योंकि पार कर रही है कार। ठीक है, इनटू टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे का लग रहा है, और कितना डिस्टेंस पार मतलब कवर कर रही है, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 3 से काटोगे कितना हो जाएगा, 30, और 42 में 30 को ऐड करोगे मतलब s बराबर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 42 मतलब कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 72 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, यदि किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा। यहाँ पे आपको बहुलक, माध्यिका और माध्य के बीच एक रिलेशन पॉइंट आता है, वो रिलेशन पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है, समझिएगा, कहाँ चले गया, हाँ, ये मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बोला मीन का मतलब हो जाएगा आपका माध्य। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा माध्य, ये हो जाएगा आपका माध्यिका, और ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। ठीक, अब समझना, बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है, बहुलक और माध्यिका का। अगर मैं यहां से समझना 3 मीडियन दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, मीडियन इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और मीडियन जैसे ही इधर ट्रांसफर करेंगे तो मीडियन और मोड, तो मोड माइनस मीडियन आ जाएगा, अंतर मिल जाएगा, मोड माइनस मीडियन बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 मीडियन माइनस 2 मीन। और यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल देता हूं तो 2 मीडियन माइनस मीन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मोड और मीडियन की वैल्यू कितनी है, 38 है, और 38 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19। और अंतर ही पूछा था दोनों का, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 19 आएगा। तो ए ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बल्लेबाज 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, वह बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 120, 12वीं पारी में कितने रन बनाता है, 120, और जिससे उसका औसत कितना हो जाता, 5 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत, तो 11, देखिए 112वीं पारी में 120 रन बनाया, तो 11 पारियों का सबका कितना कितना बढ़ा दिया, 5 5, तो 11 इंटू 5, 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55। क्लियर, तो जो इसका एवरेज था, तो 120 माइनस 55 करोगे, तो 120 में 55 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 65 आ जाएगा, 65। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ पे अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो एवरेज निकलेगा वो ओल्ड वाला निकलेगा। ठीक है, आपको 12वीं पारी के बाद का एवरेज मान निकालना है, मतलब न्यू एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये ओल्ड इनिंग खेली गई है। कौन सी इनिंग खेली गई, ओल्ड इनिंग, ओल्ड इनिंग ली है 11वीं, तो एवरेज जो निकलता है वो हमेशा न्यू निकलता है, याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है। ओल्ड इनिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू एवरेज मिलेगा माइनस करने के बाद, और अगर न्यू इनिंग से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो एवरेज जो मिलता वो ओल्ड मिलता, मतलब अपोजिट मिलता है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे। ठीक, अब समझिएगा कि कहाँ से टिप हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हो गया होगा। बोला x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक पोजीशन तो ये बनेगी। ठीक, इसको ओपन करते हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की पोजीशन ओपन करोगे तो एक्स माइनस वाई आएगा पहली पोजीशन, अगला आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की पोजीशन आएगी। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि पूरा फॉर्म आपका माइनस वाला बनता है और माइनस वाले फॉर्म में ये एक्स माइनस वाई की पोजीशन बनती है। ठीक है, अब इस पोजीशन पे आते हैं एक्स क्यू, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आंसर आपका डिसाइड हो जाएगा।
प्लस वाई क्यूब, यही दिया है। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू बचेगी वो एक्स माइनस वाई बचेगी। और यहाँ से अगर मैं एक्स सॉरी वाई स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ माइनस के साथ तो ये बचेगा एक्स माइनस वाई बचेगा, यही बचेगा। क्लियर। अब पोजीशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक साथ आ जाएगा और एक्स माइनस वाई कॉमन पॉइंट एक साथ बाहर अलग से लिख लेंगे। ठीक है, ये पोजीशन बनी। तो यहाँ पे बनेगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और ये वाला एक्स माइनस वाई है ना, इसका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है और ये एक्स माइनस वाई एक और आ जाएगा। तो ये एक्स माइनस वाई कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। मतलब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर की पोजीशन बनेगी, एक्स प्लस वाई बनेगा और एक्स स्क्वायर। जब एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस वाई आएगा एक बार आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा, याद रखिएगा। क्योंकि एक्स माइनस वाई मिनिमम मतलब सॉरी मैक्सिमम, एलसीएम में मैक्सिमम लेते हैं तो एक्स माइनस वाई मैक्सिमम कितने बार आया, स्क्वायर बार आया, मतलब 2 बार। देखिए एक्स माइनस वाई स्क्वायर बनेगी, जब इसकी पोजीशन बना के आगे लिखोगे ना तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, और अगली पोजीशन जो बनेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये बनेगा। तो आपका जो आंसर आएगा बी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लग रहा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ पे अगर बोला जाए तो स्टडी द गिवन बार ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द बार ग्राफ, शो द एक्सपोर्ट ऑफ राइस ड्यूरिंग द 5 ईयर। ठीक है, द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ राइस द ईयर 2010-2014। ठीक है, मतलब 10 से लेके 14 तक के जो राइस का एक्सपोर्ट हुआ उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, डायरेक्ट कुछ मत करिए, 10.4, ठीक, 13, 15.6 हो गया, 21.6 हो गया और 18.8 हो गया। ठीक है, लिमिट बाय सम भी लगा सकते हो लेकिन कॉमन वैल्यू आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले मेथड कर देता हूँ फिर लिमिट बाय सम बता दूंगा। 6 4 10 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 का 4 आ जाएगा, हासिल आई 2, 3 2 5 5 5 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19, 19 का 9 आएगा, फिर ये आ जाएगी 1, 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 79.4 होगा। और 79.4 में कितने का डिवाइड करोगे, 5 का डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 5 1 कम 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 29, 5 चम 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना बचेगा, 4 5 8 40, मतलब 15.88 आपका फाइनल आंसर होगा, 15.88। ठीक है, तो जो व्यक्ति जो भी स्टूडेंट अगर उसमें चाहते हैं, इसमें चाहते हैं फाइनली, तो वो इस पोजीशन पे देख सकते हैं, ये पोजीशन में भी क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो ये पोजीशन देखिए, आपका बात करें तो ये हिंदी में आपका ये क्वेश्चन हैगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, द गिवन पाई चार्ट शो द टोटल नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड डिफरेंट कोर्स इन अ समर कैंप इन मई 2019। और बोला 300 स्टूडेंट अटेंड द समर कैंप एंड एवरी चाइल्ड वॉज allowed to opt only one activity for the camp. The total number of students who opted for yoga, painting, and painting taken together is how much less than the total number of child who opted from music and dance taken together. ठीक है, इसमें अगर मैं हिंदी में बात करूं, ठीक है, तो हिंदी में आपको ये दिया हुआ है। ठीक, और हिंदी में बोला है दिया गया व्रत आलेख मई 2019 में ग्रीष्मकालीन शिविर, है ना। इसमें पता नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं पोजीशन एक बार देख लूँ। हाँ देखिए, वो पोजीशन बार बार लिख के आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व करा हुआ था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, पोजीशन 15.88 निकाल दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक, लिख के आ रहा है कि हाँ अभी भी लिख के आ रहा है। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, अलग करता हूँ पहले, ये अलग भी नहीं हो रहा है। चलो 2 मिनट बस रुकिएगा। चलो
हो नहीं रहा है। चलो देखते हैं, मैं इंग्लिश में ही समझा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हिंदी में बस देखिए, हिंदी मीडियम वाले ये पढ़ लेंगे। लास्ट में पूछा क्या है, बोला है को कैंप के लिए केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई। योग और चित्रकारी को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और संगीत और नृत्य को चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या से कितने कम है। कमी निकालना है फाइनली कि कितना कम है। अब कमी निकालने के लिए आपको पोजीशन परसेंटेज का देखना पड़ेगा क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, योग और चित्रकारी को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और संगीत और नृत्य को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से। तो योग आपका यहाँ दिया, योग आपका ये हो गया। मैं सोच रहा था हिंदी में आपको बता देता, क्योंकि ज्यादातर हिंदी वाले ही होते हैं तैयारी करने वाले। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। योगा आपको ये दिया हुआ। ठीक है, योगा आपको ये दिया। योगा के बाद आपको क्या बोला है, पेंटिंग की पोजीशन शायद बोला हुआ था। ठीक है, योगा और पेंटिंग ये दिया है, योगा और पेंटिंग। ठीक है, योगा और पेंटिंग टोटल मिला के कितने हो गए, 30% हो जाएंगे योगा और पेंटिंग। तो y+p लिख ले रहा हूँ, टोटल 30% है। ठीक है, इसके बाद आगे बोला है हाउ मच लेस देन, मतलब कमी कितने की होगी वो निकालना है। और म्यूजिक और डांस, म्यूजिक और डांस, तो ये म्यूजिक आपका ये हो गया, तो म्यूजिक आपका ये हो गया 24%, ये म्यूजिक हो गया। ठीक है, अब डांस की बात करेंगे तो डांस आपकी पोजीशन में डिफरेंस डांस ये होगा, शायद डांस ये। ठीक है, 24 और 16 ये डांस हो गया। 24 और 16 टोटल कितना हो जाएगा आपका, म्यूजिक और डांस मिला के हो गया 40%। ठीक है, दोनों को डिफरेंस निकालोगे तो 10% आएगा। ठीक, और ये टोटल चिल्ड्रन का कितना है, तो 300 का 10% निकालोगे तो 300 का 10% कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 30 फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। चलिए यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल लर्न विद इरशाद। तो याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में डल जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ चीजें, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।